रांची लौटेंगे हेमंत सोरेन। रात करीब 10:20 के आसपास रांची लौटेंगे और कल अपने पैतृक आवास नेमरा जाएंगे हेमंत सोरेन। देखिए, दोपहर करीब 1 बजे नेमरा जाएंगे हेमंत सोरेन और कल रामगढ़ दौरे पर भी रहेंगे हेमंत सोरेन। तो आज ही दिल्ली से लौट जाएंगे हेमंत सोरेन। बताते चले आपको, रांची से दिल्ली वो गए थे, वहां पर कई दिग्गजों को न्योता देने के लिए, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। उसके बाद आज रात 10:20 के करीब रांची लौट जाएंगे और इसके बाद कल भी कार्यक्रम है उनका। कल अपने पैतृक आवास नेमरा जाने वाले हैं। साथ ही कल रामगढ़ दौरे पर भी रहेंगे हेमंत सोरेन। और एक बड़ी खबर रांची से, झारखंड में संभावित मंत्रियों के नाम की चर्चा हो रही है। जेएमएम और कांग्रेस में मंत्री पद की रेस है। जेएमएम से सीएम और 6 मंत्री बनने की चर्चा ऐसी चल रही है और जेएमएम अनुसूचित जनजाति समाज से 3 नाम पर मुहर लग सकती है, जिसमें दीपक बिरुवा का नाम सामने आ रहा है, रामदास सोरेन का भी नाम आगे है। वहीं संथाल परगना से लुइस मरांडी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से भूषण तिर्की का नाम शामिल है। देखिए, मंगल कालिंदी, उमाकांत रजक भी दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं अल्पसंख्यक समाज से हफीजुल हसन का भी नाम चर्चा में है। सामान्य कोटे से भी कुछ मंत्रियों के नाम जो है वो शामिल हैं। बता दें आपको, जेएमएम के 6 मंत्री जो हैं बन सकते हैं और कांग्रेस के 4 बन सकते हैं मंत्री। वहीं आरजेडी के 1 को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये आंकड़ा जो है वो ऐसे बताया जा रहा है। ये संभावित मंत्रियों के नाम हैं जो कि जिसकी चर्चा हो रही है दरअसल, और ये नाम है जो कि रेस में है। भूषण तिर्की का नाम है, मंगल कालिंदी का भी नाम चल रहा है, उमाकांत रजक नाम की भी चर्चा हो रही है, मथुरा महतो है, योगेंद्र प्रसाद है और सविता महतो भी हैं। तो वहीं सुदिव्य कुमार सोनू भी है जिनकी चर्चा हो रही है, हफीजुल हसन भी हैं, अनंत प्रताप देव भी हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं। रामेश्वर उरांव भी हैं, शिल्पी नेहा तिर्की हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और राजेश कच्छप है, नमन विक्सल कोंगाड़ी हैं, सुरेश बैठा है और राधा कृष्ण किशोर हैं। ये सभी जो हैं कांग्रेस के हैं जिनके बारे में बात हो रही है। ममता देवी हैं, साथ ही साथ निशात आलम भी हैं जिनके बारे में बात हो रही है। इरफान अंसारी के नाम की भी चर्चा है। दीपिका पांडे सिंह के बारे में भी बातचीत हो रही है। जय मंगल सिंह, इनके बारे में भी बात हो रही है। आरजेडी के सुरेश पासवान हैं जिनके बारे में बात हो रही है। संजय प्रसाद यादव हैं और संजय सिंह यादव हैं जिनके नाम की चर्चा की जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन नई सरकार बनाने जा रहे हैं। दोबारा सत्ता में आकर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शामिल होने को लेकर लॉबिंग तेज है। क्षेत्रीय संतुलन से लेकर के जातिगत फैक्टर पर फोकस करने की चर्चा तेज है। नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिल सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव में बम्पर जीत के बाद झारखंड की सत्ता में हेमंत सरकार की ऐतिहासिक वापसी हुई है। शानदार रिजल्ट के बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई कैबिनेट के गठन को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्चा है कि 5 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर पर भी फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग 7 चेहरे हमारी पार्टी से हो सकते हैं, 4 चेहरे कांग्रेस से हो सकते हैं, 1 आरजेडी से हो सकते हैं। हेमंत सरकार की नई कैबिनेट में कई नए और पुराने चेहरों को शामिल करने की बात चल रही है। जेएमएम कोटे से दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन और मथुरा महतो को मंत्री बनाने की चर्चा है। सुदिव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी भी दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह को फिर से मौका देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और नमन विक्सल कोंगाड़ी के नाम की भी चर्चा है। जबकि आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान या संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाने की बात चल रही है। हम लोग सभी वर्ग के लोगों को और सभी क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। हमारे जो मंत्री होंगे, हमारे विधायक दल के नेता होंगे, हमारे मुख्य सचेतक होंगे, ये 5 प्रमंडल में निश्चित रूप से हम लोग इसको प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। क्षेत्रीय गुणागणित के साथ साथ जाति धर्म के फैक्टर को लेकर भी लॉबिंग तेज है। पिछली बार 2019 में जेएमएम से 5, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए गए थे, जबकि 1 मंत्री पद खाली रह गया था। इस बार देखना होगा कि कौन से मंत्री रिपीट होते हैं और किन नए चेहरे को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जगह मिलती है। रांची संवाददाता अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन सरकार ने वापसी की है। अब नई कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर बातचीत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम के बीच मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत जारी है। कांग्रेस में मंत्री पद के कई दावेदार पूर्व पार्टी सांसद धीरज साहू से मिले और अपनी बात रखी। धीरज साहू ने कहा कि मंत्री पद पर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। देखिए, इसका निर्णय आलाकमान लेगा और आप कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द इसका फैसला हो जाएगा। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री 28 को शपथ ग्रहण लेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। उसी के हिसाब से अभी बातचीत का दौर जारी है और जब होगा तो आपकी जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा। सब कुछ तय हो गया है। लोकतंत्र में जब तक विधिवत नहीं हो जाता है तब तक इंतजार करना है हम सबों को। रांची के मोराबादी मैदान में 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और इस मौके पर कई बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के लिए मंच के साथ साथ अतिथियों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी काम हो रहा है। एयरपोर्ट, होटल, सर्किट हाउस और मोराबादी मैदान में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होगा। ऐसे में रांची पुलिस के द्वारा मोराबादी मैदान में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रांची के मोराबादी मैदान में होगा। इस आलोक में डीसी सर और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग बृहद रूप से तैयारियां शुरू किए हैं। फिलहाल हम लोग मोराबादी में जो कार्यक्रम स्थल है उन स्थलों की विधि व्यवस्था के लिए हम लोगों ने अलग से बल लगाया है। साथ ही रूट लाइनिंग के लिए डेडिकेटेड फोर्स हम लोग के द्वारा जो प्रशिक्षित ट्रैफिक जवान हैं उनको लगाया जा रहा है। जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनकी प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है। मुख्यालय से पर्याप्त रूप से डीएसपी और आईपीएस की जो है मांग की गई है, हम लोग को जल्द अभी प्राप्त होने वाला है। उस आलोक में सभी एक एक छोटे छोटे जगह पर जो है उनकी कार्य की बंटवारा हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थानों पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर कई अनर्गल आरोप लगाए थे। झारखंड की जनता ने बीजेपी के झूठे आरोपों का करारा जवाब दे दिया है। ये बड़ी खबर रांची से, बीजेपी पर जेएमएम का बड़ा आरोप। बताते चले आपको, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है संवैधानिक संस्था पर हमले का आरोप लगाया है सुप्रियो भट्टाचार्य। केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी शेड्यूल के तहत शासन व्यवस्था को कायम किया गया है। 2015 नवंबर को जब हम राज्य अलग हुए तब हम 5वीं अनुसूची के राज्य के तौर पर हम अनुसूचित हुए थे। हमारे 13 जिलों में पूरी तरह से शेड्यूल 5 लागू है और 11 जिलों के भी 2 जिलों में आंशिक तौर पर 5th शेड्यूल लागू है, जिसमें एक गोड्डा है और एक पलामू। और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि जनता द्वारा नकारे गए, आप स्पष्ट बहुमत में नहीं है, आपका गठबंधन स्पष्ट बहुमत में है, लेकिन आपके बहुमत के खिलाफ भी एक मत है। जो वो लोग सभी नकारे हुए लोग नहीं हैं, स्वीकारे हुए लोग हैं। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी